नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवेटेड कनेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन में भी लैप जॉइंट, बट जॉइंट और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनको जानेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले आप लोग जान लीजिए मेरे बारे में, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम है मोहन कुमार। आई हैव डन डिप्लोमा बीटेक एग्ज़ाम क्वालिफाइड 2 times गेट एंड selected in PM and DCJ एग्ज़ाम, 4 year plus टीचिंग एक्सपीरियंस। दिस इज अबाउट मी। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कनेक्शंस के बारे में कि कनेक्शंस होते कितने टाइप्स के हैं। कनेक्शन का बेसिक मतलब है जोड़ना। देसी भाषा में हम लोग समझे, कनेक्शन का मतलब है जोड़, है ना। कनेक्शन का मतलब है जोड़, यानी कि मैं इस हाथ को इस हाथ से जोड़ रहा हूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ, आपस में एक कनेक्शन बना रहा हूँ। कनेक्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा टेम्पररी कौन सा परमानेंट है? तो जो कनेक्शन, यानी कि जिस कनेक्शन को हम लोग चेंज कर सके, उसमें बदलाव कर सके, उसको बोलते हैं टेम्पररी। जैसे कि रिवेट को हम लोग चेंज करके दूसरी रिवेट लगा सकते हैं, एक बोल्ट को खोल के उसकी जगह दूसरा नया बोल्ट लगा सकते हैं। तो इन वजह से इनको बोलते हैं टेम्पररी कनेक्शन। वहीं वेल्डेड कनेक्शन की बात करें, अगर हमने एक बार वेल्डिंग कर दी तो हमको वो जो मटेरियल है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम लोग नहीं कर पाते। तो इस वजह से उसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट कनेक्शन। डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा टेम्पररी कनेक्शन है, कौन सा परमानेंट कनेक्शन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कनेक्शन में भी रिवेटेड है, बोल्टेड है, वेल्डेड है। पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन की जानने से पहले हम लोग रिवेट क्या होती है उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिवेट होती क्या है। तो रिवेट एक गोल कील होती है, ठीक है, जिसका जो नॉमिनल डाया होता है, जिसको डाया ऑफ शैंक बोलते हैं, ये वाला पोर्शन होता है, ये इसको हम लोग शैंक बोलते हैं, और ये सिर वाला हिस्सा इसको हम लोग हेड बोलते हैं। तो मार्केट से जब भी हम लोग रिवेट खरीद के लाते हैं तो शैंक डाया के अकॉर्डिंग खरीद के लाते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब हम लोग मार्केट से रिवेट खरीद के लाते हैं तो कौन से डाया के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। उसमें आपको 2 डाया दे रखे होंगे, ग्रॉस डाया और एक बोला होगा आपसे शैंक डाया। तो हम लोग जिसके अकॉर्डिंग खरीद के लाते हैं मार्केट से रिवेट, वो होता है शैंक डाया, और शैंक डाया को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डाया। क्लियर हो गया ये डाउट, है ना? ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फाई क्या है, नॉमिनल डाया है। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स के बारे में। रिवेटेड जॉइंट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक लैप जॉइंट, एक बट जॉइंट। एक लैप जॉइंट, एक बट जॉइंट। अगर आपने रिवेट कनेक्शन ढंग से पढ़ लिया तो उसका 50 to 80% जो पोर्शन है वो सेम है बोल्टेड कनेक्शन की तरह। तो आपको दोनों को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी अगर आपने रिवेटेड कनेक्शन पढ़ लिया, क्योंकि जो भी स्पेसिफिकेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, वो सब सेम रहने वाली है। बस डिज़ाइन के पैरामीटर रिवेट में अलग है और आपका बोल्ट में अलग है। रिवेट आपका पूरा WSM पे चलता है और जो बोल्ट है पूरा आपका LSM पे चलता है। डिफरेंस मात्र इतना है और कुछ उसके डिज़ाइन के फॉर्मूलेस में है। पहली बात करते हैं लैप जॉइंट पे। लैप यानी कि लैप कराना, ओवरलैप कराना। नाम से समझ आ रहा, ओवरलैप यानी कि एक के ऊपर एक पट्टी चढ़ा के अगर मैं रिवेटिंग कर दूँ तो उसको बोलेंगे हम लोग रिवेटेड लैप जॉइंट। रिवेटेड लैप जॉइंट क्या लिखा है? लैप जोड़ या चढ़ाव जोड़ में 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। ये देखिए, ये आपको 3D इमेज दिख रही है यहाँ पे, और इसका ये फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखाया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग लैप जॉइंट। अब बात करते हैं बट जॉइंट पे। बट में समझे टक्करी, हिंदी में क्या बोलते हैं? टक्करी, यानी टक्कर हो रही है। टक्कर किन की हो रही है? 2 प्लेटों की आपस में टक्कर हो रही है। देखो यहाँ टकराएंगे या ये प्लेटें, तो इसी से इनको बोलते हैं टक्कर हो रही है, टक्करी जॉइंट। बट या टक्करी जोड़ में प्लेटों को एक ही समतल, डिफरेंस समझिए। यहाँ पे क्या था, इस प्लेट का प्लेन अलग था, इस प्लेट का प्लेन अलग था। यहाँ पे देखो, इन दोनों प्लेट का प्लेन क्या एक ही है, एक ही प्लेन में प्रोवाइड करते हैं, एक ही समतल में एक दूसरे से सटाते हुए रखा जाता है। इन पर 1 या 2 कवर प्लेटों का रखते हुए रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। हो सकता है मैं यहाँ पे एक कवर प्लेट रख दूँ, हो सकता है मैं एक और रख दूँ, तो डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। तो ये बट जॉइंट होता है। डिफरेंस समझ में आ गया कि जो लैप जॉइंट होता है वो कैसा होता है, बट जॉइंट होता है वो कैसा होता है। अब इनके बारे में और कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ध्यान रखना, आप लोग दिमाग में नोट डाउन कर ले इस चीज़ को कि पहला पॉइंट क्या है हमारा। पहला आएगा आपका एक्स रिवेटेड, कितनी रिवेट लगे हैं। उसके बाद आएगा जॉइंट का नाम, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड, मल्टी रिवेटेड। उसके बाद आएगा जॉइंट का नाम। जॉइंट का नाम क्या होगा आपका? लैप जॉइंट लिखेंगे हम लोग, या फिर बट जॉइंट लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? बट जॉइंट लिखेंगे। सिंगल, यहाँ पे एक्स है, एक्स की 1 2 3, सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टी। यहाँ देखिए ये कौन सा जॉइंट दे रखा है हमको? लैप जॉइंट।
लेफ्ट जॉइंट में होता क्या है कि हम लोग एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख के इसको सिंगल लाइन, ये एक ही लाइन हमारी, इसको रिवेट लाइन बोलते हैं, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। एक ही लाइन में रिवेट प्रोवाइड करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल रिवेटेड। क्या बोलते हैं? एकल रिवेटेड हिंदी में। जॉइंट कौन सा? हमारा लेफ्ट जॉइंट, तो इसको बोलती है लेफ्ट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या हम लोग जो सेंट्रल होती है मीडियन लाइन होती है, इसके एक साइड देखते हैं हम लोग, एक लेफ्ट देखेंगे या फिर राइट देखेंगे। अगर हम लोग एक साइड देखें तो कितनी हमारी रिवेट लाइन है? एक रिवेट लाइन। इस वजह से बोलते हैं हम इसको एकल रिवेटेड बट जॉइंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ, लेफ्ट जॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट जॉइंट है तो लेफ्ट जॉइंट लिखा है, एक रिवेट लाइन, दो रिवेट लाइन, तो क्या हो गया? डबल रिवेटेड हो गया, दोहरा रिवेट। इसी तरह बट जॉइंट में देखो, एक इसके इधर साइड देखेंगे तो एक लाइन, दो लाइन, तो डबल रिवेटेड बट जोड़, ये लिख दिया। सिंपल चीज़ें समझने वाली। अगर तीन है तो ट्रिपल रिवेटेड लिख दिया, तेरह रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। यहाँ तीन है देखो एक साइड, तो ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट, ये लिख दिया। अगर तीन से ज़्यादा हो जाती है तो सर हम लोग क्या लिखेंगे? तो उस केस में हम लोग लिखते हैं मल्टी रिवेटेड बट जॉइंट या फिर मल्टी रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। ये लेफ्ट होगा, यहाँ पे टैप लिखा है लेफ्ट जॉइंट। ओके, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है कोई भी डिफरेंस नहीं होगा आपकी कन्फ्यूज़न दिमाग में, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।